अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैं मोहम्मद राशिद। जैसा कि हमने 9th क्लास के फ़िज़िक्स यानी भौतिक विज्ञान के चैप्टर नंबर 1 मोशन यानी गति का एक पार्ट हम पहले आ चुका है, पढ़ चुके हैं आप लोग। और उसका जो शेष अवशेष है, जो बचा भाग था, जो हमने छोड़ा था, वहाँ गति के समीकरणों का निगमन यहाँ पर हम आपको कराएंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं, बता भी चुके थे हम पहले के कुल 3 समीकरण हैं। एक है v बराबर u प्लस ए टी, दूसरा है s बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, तीसरा है v स्क्वायर प्लस बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, जहाँ पर u प्रारंभिक वेग है, v अंतिम वेग है, s तय दूरी है, t समय है, a त्वरण है। गति के प्रथम समीकरण के निगमन की तरफ चलते हैं। जैसा कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, गति का प्रथम समीकरण आप देख पा रहे होंगे। गति का पहला समीकरण है v बराबर u प्लस ए टी। इसी का निगमन करेंगे। मान लिया कि कोई गतिमान वस्तु है जिसका प्रारंभिक वेग u है, t समय बाद उसका वेग v हो जाता है, जिससे उसमें जो वेग त्वरण उत्पन्न होगा, तो त्वरण जो होता है वेग परिवर्तन की दर के बराबर होता है, या वेग परिवर्तन बटे लगा समय के बराबर होता है। तो अंतिम वेग v है, हम ऊपर बता चुके हैं। प्रारंभिक वेग u है, तो a बराबर हो जाएगा v माइनस यू अपॉन टी। जब इसको हल किया जाएगा तो आपको प्राप्त हो जाएगा v बराबर u प्लस ए टी, जिसको हम प्रूव करना चाह रहे थे। हम अब गति के द्वितीय समीकरण की ओर चलते हैं। गति का दूसरा समीकरण है s बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। तो इसको हम इसी प्रकार हम इसकी भाषा लिखेंगे। माना कोई गतिशील या गतिमान वस्तु है जिसका प्रारंभिक वेग u है, t समय के बाद उसका वेग v हो जाता है। ऐसा करने से वो s दूरी तय कर लेती है और उसका अंदर जो त्वरण है वो a उत्पन्न होता है। तो तय दूरी बराबर औसत चाल गुणा समय, s बराबर v प्लस यू बटे 2 गुणा t। जब हम देखेंगे गति के प्रथम समीकरण से v, ये जो v दिया है, इसका मान होता है v बराबर u प्लस ए टी। v का मान u प्लस ए टी रख देंगे, और ये पहले से u यहाँ दिया है, तो देखने पर आपको पता चलेगा एक u, देखिए हम आपको बताते हैं, एक u 2 u हो जाएंगे, और ए टी ऐसे ही रहा बटे 2 गुणा टी। जब इसको हम सरल करेंगे तो 2u गुणा टी बटे 2 का भाग कर देंगे, 2 से 2 कट जाएगा, तो ये यू टी आ जाएगा, और इधर ए टी में टी का गुणा करेंगे, ए टी स्क्वायर बटे 2 हो गया। तो आंसर आ जाता है s बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। यही गति का द्वितीय समीकरण है। तो हमने गति के दूसरे समीकरण का भी निगमन कर लिया है। अब गति के तृतीय समीकरण की तरफ हम चलते हैं। तो देखिए, गति का तीसरा समीकरण होता है v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। तो इसकी भी कुछ भाषा इसी प्रकार होगी कि माना कोई गतिशील वस्तु है जिसका प्रारंभिक वेग u है, t समय पश्चात उसका वेग v हो जाता है, जिससे उसके अंदर a त्वरण उत्पन्न होता है। तब हम जानते हैं गति के प्रथम समीकरण से v बराबर u प्लस ए टी। तो हमने इसका दोनों ओर क्या कर दिया है, वर्ग कर दिया है, और साथ ही साथ हम जानते हैं a प्लस बी का होल वर्ग होता है a का वर्ग प्लस 2ab प्लस b का वर्ग। तो उसी नियम से हमने इसको एक्सपेंड कर लिया है। तो हमें मिला है, क्या मिला है, v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2u/a/t प्लस a स्क्वायर t स्क्वायर। अब हमने क्या किया, ये जो तीसरा पद जो आया है, इसमें हमने अपनी मर्ज़ी से 2 का गुणा 2 का भाग कर लिया है। क्योंकि किसी संख्या में जितने से उसमें गुणा किया जाए उसी संख्या से भाग कर दिया जाए, तो उस संख्या के परिमाण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसा हमने इसलिए किया ताकि हम 2a कॉमन ले सकें। जैसा कि हम यहाँ से 2 और a इस वाले पद से ले रहे हैं, यहाँ से भी 2 और a हम ले सकते हैं। हमने यहाँ 2a लिया, ऊपर से हमारे पास ut मिला,
और इधर बचा 1 ऊपर 1 नीचे बटे वाला 2 आ गया, 1/2 एक ए बचा, t² बचा। तो आपको मिल गया, क्या मिल गया, v² बराबर u² प्लस 2a ब्रैकेट के अंदर ut प्लस 1/2 at²। लेकिन हम जानते हैं गति के दूसरे समीकरण से s का मान होता है ut प्लस 1/2 at², यानी ये किसका मान है, ये मान है आपका s का। तो इस मान इसकी जगह हमने s लगा देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा v² बराबर u² प्लस 2as। ये गति का तृतीय समीकरण है जिसका हमने यहाँ पर प्रूफ कर दिया है। अब इसी के साथ ही हम आपको कुछ गृह कार्य या इससे पहले हम कुछ अंकित प्रश्न आपको ले लेते हैं। तो देखिए हमने एक जनरल सा एक अंकित प्रश्न ले लिया है। यहाँ पर हमने लिखा है कि किसी गतिशील वस्तु का प्रारंभिक वेग 10 मीटर प्रति सेकंड है, 5 सेकंड के बाद उसका वेग 20 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। वस्तु के त्वरण की गणना कीजिए। जैसा कि आप जानते हैं u 10 मीटर प्रति सेकंड, v 20 मीटर प्रति सेकंड, समय 5 सेकंड और एक पूछा है हमसे त्वरण की गणना करने को कहा है। आप जानते हैं त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन की दर, यानी a बराबर v माइनस u/t। तो हमने वही u और v और t के मान लगा दिए हैं, तो हमें a का मान मिल गया है 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। हाँ प्यारे बच्चों, यहाँ पर एक बात क्लियर करना बहुत आवश्यक हो जाता है कि वेग वो जो आपका त्वरण आया है वो 2 प्रकार का होता है। त्वरण धनात्मक a का मान प्लस का भी हो सकता है और माइनस का भी हो सकता है। अगर वेग में परिवर्तन प्रारंभिक वेग से अधिक हो रहा है, यानी a का मान प्लस का आता है तो त्वरण होगा, और अगर a का मान माइनस आ जाए तो उसे हम त्वरण ना कहकर उसका एक नाम है मंदन। दोबारा हम समझा देते हैं। देखिए a अगर धनात्मक हुआ तो उसे त्वरण कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? त्वरण। अगर a का मान ऋणात्मक है तो उसे हम मंदन कहेंगे। मंदन का उदाहरण हम ले सकते हैं, जैसे चलती हुई मोटरसाइकिल में अचानक किसी वस्तु को देखकर या किसी व्यक्ति को देखकर हमने ब्रेक लगाया, जिससे उसकी का जो अंतिम वेग है वो प्रारंभिक वेग से कम होता चला गया, और एक स्थिति ये आई कि उसका अंतिम वेग 0 हो जाता है, यानी प्रारंभिक वेग से भी कम हो जाता है। तो क्या हुआ, उसके अंदर मंदन हुआ। और त्वरण जब होगा अगर समय के साथ साथ उसके वेग में वृद्धि होती रहे, तो कहा जाता है त्वरण हो रहा है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हमने ये चैप्टर आपका गति पहला चैप्टर पूर्ण हो चुका है। यहाँ हमने आपको कुछ गृह कार्य दिया है, होमवर्क दिया है। अपनी पुस्तक में अंकित प्रश्न लगाएं। जो भी आपकी पुस्तक में अंकित प्रश्न हैं इनको जो लिखे हैं उन्हें आप लगाएं। फिर भी अगर कोई सवाल नहीं लगता है तो व्हाट्सएप के ज़रिए या कॉल करके आप हमसे पता कर सकते हैं। अब तक जो हमने पढ़ा दिया है अपने उत्तर पुस्तिका पर लिखकर हमें जो है व्हाट्सएप पर भेजें, ताकि हमें पता चले कि आप वर्क कर रहे हैं। और समय समय पर हम इसका टेस्ट यानी परीक्षण भी करते रहेंगे, क्योंकि चैप्टर ये आखिर हो गया है। इसका टेस्ट भी हम जल्दी लेने वाले होंगे। आपसे सुन भी सकते हैं कॉल या व्हाट्सएप पर ही। आपको जब आपका टाइमिंग है क्लास का, उस टाइम में आपसे सवाल हम पूछ सकते हैं जो हमने पढ़ा है। अब थोड़ा सा जो आपकी बुक का मटेरियल है उसकी तरफ हम बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, ये तो हमने अपने शॉर्ट नोट बनाए थे, उसके आधार पर आपको पढ़ाया। अब आपकी किताब NCERT की बुक में पहला जो चैप्टर है जो हमने पढ़ाया था गति या मोशन, वो आपकी किताब में 8वां चैप्टर है। भौतिक विज्ञान का पहला चैप्टर आपकी बुक में 8वें चैप्टर पर अंकित है। इससे पूर्व जो है रसायन विज्ञान है, उसके बाद जीव विज्ञान और बीच में आपका भौतिक
विज्ञान के अध्याय जुड़े हुए हैं। चैप्टर नंबर 8 में जैसे कि हम इससे पहले पढ़ा चुके हैं, फिर पुनरावृत्ति कर देते हैं। देखिए यहाँ कहा है, अगर वस्तुओं को विरामावस्था तथा कुछ वस्तुओं को गति अवस्था में देखते हैं। हम अपने आसपास देखते हैं कुछ वस्तुएं विरामावस्था में होती हैं और कुछ गति अवस्था में होती हैं। ऐसी वस्तुएं जो समय के साथ साथ अपनी अवस्था को भी परिवर्तित करती रहें तो उन्हें हम गति अवस्था में कहेंगे, और जो अपनी स्थिति को परिवर्तित नहीं करती हैं, जहाँ हैं वहीं रहें, तो वो विरामावस्था में होंगी। जैसा कि हमने हाईलाइट भी कर दिया है इसे, और बाकी भी पढ़ सकते हैं। कोई वस्तु समय के साथ साथ समय बढ़ने के साथ साथ उसकी गति में भी वृद्धि होती है, तो इस प्रकार की जो गति को हम सरल रेखीय गति कहते हैं। जैसे ये इस तरीके से होगा इसका ग्राफ अगर देखा जाए, अगर इसे देखा जाए यहाँ, अगर आप समय ले लें, इधर दूरी ले लें, ठीक है, या फिर आप ये कह लें, दोबारा बता देते हैं, इस तरीके की गति जो होगी ये सरल रेखीय गति होगी। समय के साथ साथ गति में भी वृद्धि होगी, दूरी भी बढ़ती जाए। देखिए एक समान गति और असमान गति क्या है। कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो उसकी गति कहलाती है एक समान गति। जैसे मान लीजिए कोई हमारी एक सीधी रेखा में चलती हुई गाड़ी है, पहले 1 सेकंड में 50 मीटर दूर जाती है, दूसरे 1 सेकंड में जो है फिर 50 मीटर जाती है, तीसरे अगले सेकंड में यानी 1 सेकंड के अंदर फिर 50 मीटर जाती है, चौथे अगले 1 सेकंड के अंतराल में वो 50 मीटर फिर जाती है। तो इस प्रकार की गति को हम कहते हैं एक समान गति। अगर कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करे तो उसे हम कहते हैं एक समान गति। एग्ज़ाम में बहुत आता है, एक समान गति और असमान गति में अंतर बताइए। तो ये पॉइंट आपका इम्पोर्टेंट है, हम आपको इंडिकेट कर दे रहे हैं, ये इम्पोर्टेंट है, एक समान गति और असमान गति। यदि क्या है, कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो कहा जाता है कि वो वस्तु क्या है, एक समान गति में है। अगर ऐसा नहीं करती, इसका विपरीत है, यानी समान समय अंतराल में असमान दूरी तय कर रही है, मान लीजिए प्रथम 1 सेकंड में 50 मीटर गई, अगले 1 सेकंड में 10 मीटर गई, और तीसरे अगले 1 सेकंड में 5 मीटर ही गई, तो इस प्रकार की जो गति है वो असमान गति है। समय बदलता जा रहा है, दूरी कम होती चली जा रही है या कभी बढ़ती चली जा रही है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमने देखा, इसे भी हम पढ़ा चुके थे लेकिन हमने यहाँ इंडिकेट कर दिया। आप अपनी बुक से भी देख सकते हैं एक बार। हमने आपको पढ़ाया था चाल किसे कहते हैं। हमने बताया था कि एकांक समय में तय किए गए रास्ते की लंबाई को हम वस्तु की चाल कहते हैं। जो वस्तु गतिशील है और एकांक समय में जो दूरी तय कर रही है उसे हम चाल कहेंगे, और चाल का मात्रक होगा मीटर प्रति सेकेंड, जैसा कि यहाँ पर भी इंडिकेट है। देखिए हम आपको दिखाते हैं, ये मीटर प्रति सेकेंड या सेंटीमीटर प्रति सेकेंड या किलोमीटर प्रति घंटा, छोटा मात्रक बड़ा मात्रक चाल। अब उसके बाद आप देखते हैं औसत चाल। औसत चाल क्या होती है, अगर कोई वस्तु विभिन्न समय अंतरालों में अलग अलग दूरी तय करती है तो उसकी एवरेज स्पीड हमें निकालनी है। यानी पहले 5 सेकंड में उसने 50 मीटर की दूरी तय की, अगले 1 सेकंड में उसने 60 मीटर की दूरी तय की, तो उसकी औसत चाल निकालना है। तो क्या करेंगे, कुल तय दूरी को कुल लगे समय से भाग कर देंगे, जैसा कि यहाँ आपको प्रदर्शित भी है, दिया है एक फॉर्मूला, औसत चाल बराबर तय दूरी बटे कुल लगा समय। थोड़ा और आगे चलते हैं, दिशा के साथ चाल। जैसा हम पहले भी बता चुके थे आपको, अगर किसी वस्तु में दिशा के साथ चाल हो रही है
दिशा भी दी है और चाल भी है, तो फिर हम उसे औसत चाल ना कहकर औसत वेग कहेंगे, यानी प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग बटे 2, जैसा यहाँ आपको हम दिखा रहे हैं। और इसका मात्रक भी वही होगा, बस इसमें औसत चाल और औसत वेग में अंतर यह है कि औसत वेग सदिश राशि है, जबकि औसत चाल या चाल अदिश राशि है। अब देखिए अगला पॉइंट जो कि हम पढ़ चुके हैं, फिर दोहरा देते हैं। वेग में परिवर्तन की दर। वेग में परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं, हम जान चुके हैं। वेग में परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं, जैसा कि यहाँ पर भी इंडिकेट है। त्वरण बराबर वेग, त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन बटे लिया गया समय। ठीक है, एकांक समय में वेग में होने वाले परिवर्तन को हम त्वरण कहते हैं। और इसका मान जो है क्या होता है, 2 प्रकार का हो सकता है, अभी आपने आपको बताया था। ए का मान अगर धनात्मक आता है तो ये त्वरण कहलाएगा, अगर इसका मान ऋणात्मक आ जाता है तो ये मंदन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मंदन। ठीक है, आगे चलते हैं। और हाँ, ये एक सदिश राशि है और इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। और फॉर्मूला यहाँ देखिए, आप देख रहे हैं, A बराबर V माइनस यू बटे टी। यहाँ पर उदाहरण दिए हैं जो इससे संबंधित हैं, अंक के प्रश्न है, आप लगाइएगा। जो परेशानी हो, दिक्कतें हो, आप हमसे शेयर कर सकते हैं। फिर गति के समीकरणों का ग्राफीय विधि से निगमन है, हम करा चुके हैं इसको आप देखेंगे। तीनों गति के समीकरणों का निगमन दिया है यहाँ। कुछ अंकित प्रश्न दिए हैं, उनको आपको लगाना है। जो समझ में नहीं आएगा हमसे पूछेंगे। फिर नीचे एक्सरसाइज आपकी दी हुई है, जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने अंडरलाइन या इसको हाईलाइट कर दिया है। अंकित प्रश्न है। पहला अंकित प्रश्न ये आपको दर्शाया गया है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवां, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, जितने आप अंकित प्रश्न लगा सकते हैं लगाइएगा, अन्यथा की स्थिति में हम आपको इन्हें करा देंगे। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।